बाइक ये आपको आराम से 2.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो 2.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, बजाय कि आप एक BS6 बुलेट ले लेते हैं जिसकी माइलेज भी आपके कम है। इसके कंपैरिजन में तो इंजन पावर इसका ज्यादा है और माइलेज बुलेट की कम है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द ओनरशिप रिव्यू सीरीज। और आज हमारे साथ एक प्रीमियम मोटरसाइकिल है हार्ली डेविडसन की स्ट्रीट 750 और ये है इसके ओनर और डिटेलिंग माफिया के भी ओनर मिस्टर दुलीचंद जी। हाय, हेलो सर। और बहुत अच्छी मोटरसाइकिल है आपकी, ब्लैक कलर की है। सबसे पहले जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं, कोई भी जो मोटरसाइकिल प्लान करता है कि आपने ये ली कितने की थी? ये मैंने जब ली थी तो उस टाइम इस गाड़ी की कॉस्टिंग अराउंड आई थी 645 सारे एक्सेसरीज के साथ? नहीं, ये सिर्फ बेस कॉस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 6,45,000 रुपए की ये गाड़ी आई थी मुझे, जो रॉ गाड़ी थी। 55,000 रुपए का मैंने इस पे साइलेंसर अपग्रेड किया था वैन से 9 का। ये भी आप अपनी से ही करा सकते हो। एक्सेसरीज का पार्ट होता है, तो आप जैसे स्टोर पे जब आप परचेज करने जाते हो तो उस टाइम आप ऑप्शन कर सकते हो कि मुझे साइलेंसर अपग्रेड करना है, वैन से 9 लगाना है, तो वैन से 9 को अपग्रेड करके देते हैं। इसकी जगह स्क्रीमिंग ईगल भी आता है, लेकिन उससे इसकी बेस और कम जाता है, इसलिए मैंने वैन से 9 यूज किया था। और प्राइस का क्या डिफरेंस है स्क्रीमिंग ईगल और वैन से 9 का? अप्रॉक्स 5,000 रुपए का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट ये आपको बेटर लगा ओवरऑल? बेटर लगा, इसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैंने इसको ही लगाया पहले। वैन से 9 तो 55,000 का तो एग्जॉस्ट हो गया। 55,000 और 6,45,000 तो 7 लाख रुपए की ये बाइक मुझे पड़ी थी, जिसमें ये लेग गार्ड और ये साइलेंसर बस मुझे इस गाड़ी के साथ मिला था। लेग गार्ड और साइलेंसर के साथ इस बाइक की कॉस्ट है 7 लाख। बाकी फिर कुछ और एक्सेसरीज मैं देख रहा हूँ, ये सब आफ्टर मार्केट है। ये सब बाद में मैंने, जैसे कि पहले मैंने जब बाइक खरीदी थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी। अच्छा, बाद में शादी हो गई तो इससे बैकरेस्ट चाहिए, क्योंकि पीछे अगर कोई बैठता है नॉर्मली तो उसको डर लगा रहता है, क्योंकि इसकी पीछे जो सीट है वो बहुत छोटी है। आप देख सकते हो मेन पर्पस लगाने का बैकरेस्ट होता है कि जब आप यहाँ पे बैठते हो तो अगर ये बैकरेस्ट नहीं रहेगा तो इसकी एक्सेलरेशन इतनी हाई है कि पीछे वाला गिर सकता है। सही बात है, ऐसे पीछे की तरफ पुश होते हो आप, ये आपको सपोर्ट देता है, एटलीस्ट आप गिरोगे नहीं। बहुत अच्छा डिसीजन है। और ये जो ओरिजिनल अगर कंपनी से हम लगाते हैं, जो हार्ले का प्रोडक्ट है, वो लगभग 37,000 रुपीज का है बैकरेस्ट। ये कितने का पड़ा? ये मैंने 6,000 रुपए का खरीदा था दिल्ली से। 31,000 रुपए की बचत है भाई ये बैकरेस्ट, तो बहुत अच्छा। ये अच्छा अपग्रेड था, मतलब इससे कोई ज्यादा पैसा लगाना नहीं, वैल्यू कंफर्ट बेस्ड अपग्रेड है। अच्छा, दूसरी चीज अब हम आ जाते हैं, जब आपने ये बाइक ली कौन कौन से अल्टरनेटिव्स आपने देखे थे? क्योंकि भाई अच्छे खासे पैसे खर्चे, 7 लाख का तो यही सब आया, प्लस 25-50,000 के एक्सेसरीज हुए। तो आपने क्या क्या सोचा कि यार मैं 7 लाख तक खर्च कर रहा हूँ? यूज्ड मार्केट में भी जरूर गए होंगे आप कि यूज्ड अच्छी बाइक्स आती हैं, तो क्या? मुझे बेसिकली क्या था कि मुझे एक क्रूजर बाइक चाहिए थी। तो इस सेगमेंट में अगर नीचे से स्टार्ट करते हैं तो बजाज की एवेंजर आती है, जो कि लुक में लगभग इसी गाड़ी के बराबर होती है, वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन कुछ अलग सा लेना था। बुलेट बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि इतना एक्सपेंसिव बाइक है हार्ले, जिसकी सर्विस सेंटर नहीं है वाराणसी में, आपको या तो गुड़गांव जाना पड़ेगा इसे सर्विस कराने के लिए, या तो लखनऊ जाना होगा। इनका वैसे होम बेस्ड सर्विस भी होता है, वो उसका चार्ज करते हैं, आप घर पे आके सर्विस करके जाएंगे। लेकिन उसका अल्टरनेट आप ये कर सकते हो कि आप ये गाड़ी लेके लखनऊ अगर जाओगे सर्विस कराने तो कहीं प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन मेरा एक पर्पस था कि बुलेट जो है वो हाई मेंटेनेंस बाइक है। अगर इन कंपैरिजन हार्ले से मुझे लगता है कि बुलेट पे मेरा ज्यादा कॉस्ट गिरेगा मेंटेन करने का, इन कंपेयर टू हार्ले डेविडसन, क्योंकि हार्ले डेविडसन की जो सर्विस होती है वो 5,000 माइल्स, मतलब 8,000 किलोमीटर पे होती है। 8,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी को सर्विस की जरूरत पड़ती है, उससे पहले से कोई जरूरत नहीं है। और ये क्या एनुअल मेंटेनेंस आप करते हो? और ये एनुअल मेंटेनेंस कब ली थी आपने और कितनी चला ली है आपने अभी तक? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 2017 में खरीदी थी, तो लगभग 6 साल हो गए इसे, और अभी तक ये गाड़ी नहीं चली है 6,000 किलोमीटर। तो 6 साल में 6,000 किलोमीटर, मतलब कितनी सर्विस हुई है फिर? 3 सर्विस हुई है। चेंज कर देता हूँ मैं। ओके, जैसे कि 6 साल हो गए तो हर 2 साल में मैंने इसके इंजन ऑयल, तो पहली बार तो 1 साल के अंदर ही चेंज हो गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम 1,000 किलोमीटर पे ही इसका चेंज करना होता है। और उसके बाद मैंने हर 2 साल पे इसका इंजन ऑयल चेंज किया है। और ना लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू है, सबसे खास बात इस रिव्यू की यही होने वाली है कि लॉन्ग टर्म है। 6 साल से आप एक हार्ले के साथ रह रहे हो, एक ऐसे शहर में जहां हार्ले का ना शोरूम है ना उसका सर्विस सेंटर है। वो कैसा एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टियर 2 टियर 3 सिटीज के लोग हैं जो ये भी लेना चाहते हैं। और ये 3 सर्विस जो आपने कराई वो कहाँ जाके कराई? घर पे कराई या लखनऊ जाके कराई? मैंने अभी तक तीनों सर्विस कंपनी से ही कराई है। कंपनी का बंदा यहाँ पे आता था, उसकी कॉस्टिंग मुझे लगभग 16-17 हजार रुपए पड़ती थी एक सर्विस में।
16-17 हजार रुपए एक सर्विस की, मतलब 51,000 के अप्रोक्स में आपने 3 सर्विस में ऑलरेडी खर्च चुके हैं। और वैसे आप इसे आफ्टर मार्केट भी सर्विस कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि गाड़ी में बहुत कुछ है, कोई भी कार का मैकेनिक इसे सर्विस कर सकता है, क्योंकि इसमें टोटल इक्विपमेंट्स जो है वो कार के लायक ही है। आपको जैसे नॉर्मली आपको इसका एयर फिल्टर है, ये मैं खुद ही क्लीन करता हूँ टाइम टू टाइम, जैसे एयर फिल्टर 200-300 किलोमीटर बाद मैं क्लीन कर देता हूँ। इसमें आप अपग्रेड कर सकते हो K&N का एयर फिल्टर या BMC में, तो उससे थोड़ा सा आपको टोटल इनपुट ज्यादा मिलेगा। ओके। और जैसे मैंने ये मैक्स नाइस का एग्जॉस्ट लगाया था, तो ये भी आपका एक इंजन अपग्रेड है, क्योंकि प्रॉपर इसकी वजह से, क्योंकि ये फ्री फ्लो थोड़ा सा हो जाता है, तो उससे आपका पिकअप थोड़ा सा इंक्रीज होता है, स्टॉक साइलेंसर से। ठीक है। और इंजन जैसे 750 सीसी का है, इंजन की परफॉर्मेंस, माइलेज, हीटिंग, उसकी सारी बातें। इंजन की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, एक इसका जो बेस मिलता है, चलाने का मजा मिलता है, वो किसी और गाड़ी में नहीं है। पिकअप, टॉप स्पीड बहुत अच्छी है। टॉप स्पीड, मेरी जो टॉप स्पीड है वो तो मैंने इसे 155 तक चलाया है, उसके ऊपर विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसे पिक नहीं कर पाओगे उसके ऊपर। ये गाड़ी जाएगी 170 प्लस जाती है, आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो जिसमें इन्हें 170 से ऊपर ले गए लोग, लेकिन उतना विंड ब्लास्ट झेलना भी पॉसिबल नहीं होता। सही बात है। माइलेज की बात करते हैं तो ये मेरी गाड़ी जो है अगर नॉर्मल कंडीशंस में चलती है, जस्ट लाइक नॉर्मल अप टू 60, 70, 80 की स्पीड में अगर मैं चलाता हूँ, कैजुअल ड्राइविंग करता हूँ, तो ये 24 का माइलेज देती है। काफी अच्छा माइलेज है 750 सीसी के हिसाब से। बुलेट 30 से 35 का एवरेज देती है और 350 सीसी है, और वही बुलेट 30-35 देती है। अभी हाल में मैंने जावा 42 का रिव्यू किया है, जिसका वीडियो व्यूअर्स ने देखा होगा। उसका माइलेज ओनर ने बताया था 25 से 29, और उसका 293 सीसी का इंजन है, ऑलमोस्ट आधा, तो आधे से भी कम एक्चुअली। तो 750 के हिसाब से 24-25 का माइलेज काफी अच्छा है। काफी अच्छा है, हाँ। लेकिन आप इसमें नॉर्मल फ्यूल नहीं मैं भराता हूँ, XP95 यूज करता हूँ। प्रीमियम फ्यूल हमेशा यूज करना चाहिए। प्रीमियम अगर आप नहीं यूज करोगे तो उसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक में आपका पहला ड्रॉबैक ये है कि आपकी गाड़ी इंजन नॉइज बहुत देगी। ओके। इंजन नॉइज ज्यादा होगी और माइलेज भी आपका गिरा रहेगा, 15 से 14-15 के आसपास ही एवरेज देगी। 14-15 ही देगी, बहुत का डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10 का है। और रुपए में कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, जैसे नॉर्मल और XP95 में, व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए? अप्रोक्सीमेट इसका आपका 7-8 रुपए का डिफरेंस है। तो 8 रुपए में 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा बहुत अच्छा एक अपग्रेड हो जाता है, और मतलब पिकअप भी ज्यादा रहता है। अभी तो बहुत रिसेंटली अब XP ने 100 भी लॉन्च किया है, तो अब जब वो बनारस में मिलने लगेगा तो मैं XP 100 कराऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा ऑक्टेन होगा उतना ये परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। और फाइनली लुक्स और एक ऑलराउंड कंक्लूजन आप क्या देना चाहेंगे इस बाइक का, कि 6 साल से है ये आपके पास, हेडलैम्प्स का परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसी है, राइड कंफर्ट, लॉन्ग, आपने सबसे लंबा इस पे कितना टूर किया है? सबसे लंबा मैंने इस पे 200 किलोमीटर लगातार चलाई है इस गाड़ी को। मुझे लगा कि राइड कंफर्ट तो इसका बहुत अच्छा है, और सिर्फ आप इसे चलाएंगे नहीं, आप एंजॉय भी करेंगे रास्ते में। और कंफर्ट और हीटिंग कैसा है इसका? हीटिंग इशू, ये गाड़ी सिटी राइड के लिए नहीं बनी है। एक्चुअल ये गाड़ी सिटी राइड के नहीं बनी है, क्योंकि मैं इसे सिटी में ही चलाता हूँ, तो मैंने इसमें एक अपग्रेड डाला था। ये आपका सैडल है, जिसकी वजह से ये इंजन आपका डायरेक्ट पैर के पास में थाइस को जलाता है। दोनों साइड से आप देखेंगे एकदम ये सीट के एकदम पास में है, तो ये सैडल लगा देने से इसकी हीट जो है वो नीचे डिस्पर्स हो जाती है। और ये मतलब फायर प्रूफ है, इसमें आग लगने के चांसेस, चलने के चांसेस नहीं। ये ऐसा मटेरियल कभी बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग पे गल जाता है, लेकिन ये पैड बेस है, ये कभी जलता नहीं है। और कंफर्ट अच्छा है? कंफर्ट बहुत अच्छा है। कंफर्ट आप लॉन्ग जर्नी पे जब जाओगे तो पता चलेगा कि हार्ले डेविडसन वर्सेस नॉर्मल रॉयल एनफील्ड में क्या डिफरेंस है। लाइट्स की परफॉर्मेंस कैसी है? अगर आप ऐसे देखोगे तो इसके हेडलैम्प्स जो है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो अगर नहीं कह सकते, आप इसमें डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हो। मतलब हैलोजन है, हैलोजन के हिसाब से हाईवे वगैरह पे कोई दिक्कत हुई है आज तक? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। आप शाम के समय वैसे भी मैंने जैसे इसमें ब्लिंकिंग का फ्लैशर इंस्टॉल किया है, सिमटेक का इसमें फ्लैशर लगा हुआ है और एलईडी बल्ब हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि रात में एक तो विजिबिलिटी रहती है, लोगों को आपकी गाड़ी दिखेगी, और आपको इसकी हेडलाइट इतनी है कि अगर आप नॉर्मली 60 से 70 की स्पीड में हो तो आपको विजिबिलिटी मिलेगी। ज्यादा स्पीड में थोड़ा ज्यादा और ज्यादा लाइट चाहिए, तो उसके लिए ताकि दूर तक दिखाई पड़े। उसके लिए आपको लॉन्ग रूट अगर करना, आपका रेगुलर लॉन्ग रूटर हो, तो आप अलग से इसके प्रॉब्लम्स इंस्टॉल कर सकते हो। और इसमें जो इसका जो ट्रांसमिशन है, एक जरूरी बात इंजन के टाइम पे छूट गई, ट्रांसमिशन कितने स्पीड का है और परफॉर्मेंस कैसा है? ये 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, 1 फॉरवर्ड एंड 5 बैक, और मतलब स्मूथ है बिल्कुल, और टूरिंग के लिए 6 गियर पे अच्छी रेंज मिल जाती है। इसका छठा गियर जो है वो
जब भी आप लगाओगे तो 100+ नहीं जाके लगता है। और मतलब लगा सकते हैं। गियरिंग कैसी है, शॉर्ट है कि टॉल है? गियरिंग शॉर्ट है, मतलब तुरंत स्विच होती है। और ये डायल्स वगैरह में बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं मिलता है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जा रहा है। तो इसमें स्पीडोमीटर मिलता है, प्लस यहाँ पे ABS लाइट मिलती है, न्यूट्रल इंडिकेटर, इंजन ऑयल लाइट, ओडो मिलता है, ट्रिप मीटर, क्लॉक, और गियर और आरपीएम भी है इसमें। गियर और आरपीएम भी है। और देखो इस स्टाइल से मिलता है, मतलब यहाँ पे अगर आप जैसे अभी इसकी साउंड सुन लेते हैं, क्योंकि देखो मॉडिफाइड मोटरसाइकिल की जो साउंड होती है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होती है। तो आइए अब एक बार इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं। और साउंड सुनने से पहले धुरंधर ऑटोमोटिव को फॉलो करो सब लोग जाके। बहुत बहुत दमदार साउंड है। 750 ये जो है स्ट्रीट 750, वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग स्ट्रीट 750। ये जो एग्जॉस्ट है वैन्स एंड हाइंस, भाई मतलब 6.5 लाख की मोटरसाइकिल ले रहे हो तो 55,000 के लिए इस एग्जॉस्ट के लिए कंजूसी मत करना। लाइव इसलिए आपको ये पूरा ओनरशिप रिव्यू दिया जा रहा है क्योंकि आप समझो यूज्ड मार्केट में भी अगर आप ये देख रहे हो, आजकल यूज्ड मार्केट में बहुत अच्छे रेट्स पे ये मिल जा रही है। और अभी सैडली ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तब तो यूज्ड मार्केट में ही मिलेगी। और आप देख सकते हो सेटिस्फाइड ओनर है, काफी दिन से है इनके पास, 6 साल से 6,000 किलोमीटर चलाई है। देखो एक इशू मैं आपको बता देता हूँ पहले से कि इस गाड़ी को अगर आपको यूज मार्केट से लेना भी है तो आप ABS मॉडल ही सर्च करके लें। अगर आप उसकी नॉन ABS वर्जन लेते हैं तो आपको ब्रेकिंग इशू बहुत आएगी, क्योंकि इसका जब फ्यूल पंप यहाँ पे हीट हो जाता है, फ्यूल कैन, तो ये गाड़ी ब्रेक नहीं लगता है इसमें। पुराने वर्जन में ये इशू था। ओके, ABS मॉडल में इसे रिजॉल्व कर दिया गया, तो इसकी ब्रेकिंग सही है। तो भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यूज्ड बायर्स के लिए कि गेट द ABS मॉडल, उसमें ब्रेकिंग के इश्यूज नहीं आएंगे। पुरानी वाली में आते थे नॉन ABS मॉडल में, और इतनी पावरफुल बाइक है तो ब्रेकिंग बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज ज्यादा वेट बहुत है इसका। अगर आप उसे ब्रेक ABS में भी आप ब्रेक लगाते हो तो एक नॉर्मल निंजा 1000 से जल्दी रुक जाएगी, और ये नहीं रुकेगी वेट की वजह से। बहुत ज्यादा है, लेकिन वेट अगर जैसे है और राइड करने में ये फील होता है वेट, जैसे डू यू फील इस गाड़ी को अगर आप ऐसे मैं पिक करता हूँ तो ये बहुत वेटी लगेगी। हाँ, लेकिन अगर मैं इसके सीट बैठने के बाद रखूंगा कि एकदम आराम से किसी भी साइड आप इसे कर सकते हो। लेकिन हाँ, इसको एक है, अगर इस पे बैठे भी हो तो बहुत ज्यादा आप इसे स्टीप डाउन ना करना, क्योंकि फिर आप संभाल नहीं पाओगे सिंगल हैंडेड। चलती है तो एकदम स्मूथ है, एकदम हल्की फील होगी। बॉडी बैलेंस बहुत अच्छा है, बेसिकली अच्छा है। हैंडल बैलेंस इसका बहुत अच्छा है। जब भी आप इसका हैंडल, कुछ लोगों को जो निंजा चलाते हो या किसी नॉर्मल बाइक को चलाया तो उनको इसका हैंडल बहुत हार्ड लगेगा, उन्हें जब ड्राइव करने पे लगेगा कि बहुत हार्ड है, हाथ दुख गया। लेकिन इसमें क्या है कि बॉडी बैलेंस की वजह से क्या होता है, ये जब भी आप इसे टर्न भी करोगे ना तो ये ऑटोमेटिक खुद को सीधा करना चाहती है गाड़ी। ओके, तो बेसिकली थोड़ा काउंटर स्टीयर मिलता है, मोटरसाइकिल है फिर भी थोड़ा काउंटर स्टीयर देगा आपको हैंडल। बैलेंसिंग ऐसी है कि काउंटर स्टीयर आपको मिलता है, काउंटर स्टीयर मिलता है। और देखो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं सारे बाइक बायर्स के लिए, ओनर की तरफ से ये टिप्स मिल रहे हैं। मान लो कल आपने ये बाइक ली, आप ये वीडियो देख के ये बाइक लेने जाओगे, आपको मालूम रहेगा क्या एक्सपेक्ट करना है बाइक से, और आप राइड सेव करोगे। और थैंक यू सो मच डुली चंद जी। ओवरऑल आप एक जो मतलब कंक्लूजन क्या देना चाहोगे व्यूअर्स के लिए कि शुड दे गो फॉर दिस, या फिर आज के डेट में के मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो अगर आप BS6 की बुलेट लेने जा रहे हो या आज की मेट्रो 350 भी है तो उसकी डिफरेंस उससे इसमें ये क्या फर्क पड़ेगा कि पहली चीज तो मेट्रो 350 कॉस्टिंग अराउंड 3 लाख रुपए के आसपास है। 3 लाख रुपए आप मेट्योर में लगाना चाह रहे हो या 2.5 लाख रुपए, अगर आज यूज मार्केट में मैं इस गाड़ी की बात करूं तो 12-13 हजार चली हुई बाइक ये आपको आराम से 2.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। तो 2.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करना वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है, बजाया कि आप एक BS6 बुलेट ले लेते हैं जिसकी माइलेज भी आपके कम है। इसके कंपैरिजन में तो इंजन पावर इसका ज्यादा है और माइलेज बुलेट की कम है, प्लस बुलेट हाई मेंटेनेंस बाइक है। आप जब आज भी बुलेट लेंगे तो भी वो हाई मेंटेनेंस ही रहेगी, और इसमें आपको मेंटेनेंस फ्री बाइक है। जिसमें कोई BS4 है तो उसकी पिकअप बहुत तगड़ी है, BS6 में पिकअप्स डाउन होते जा रहे हैं।
जैसे जैसे एमिशन नॉर्म्स आते जा रहे हैं, एमिशंस को कम रखने के लिए इंजन को थोड़ा बांध के रखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रहा है। और कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू था, उम्मीद है इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली होगी व्यूअर्स को कि मैं ये बाइक लूं ना लूं, यूज मार्केट में अच्छे रेट्स पे मिल रही है। देखो, ओनर का तो यहां तक कहना है कि मीटियोर से भी ज्यादा वर्थ है ये बाइक, और हार्ले के ओनर है ऐसे शहर में जहां ना इसका शोरूम है ना इसका सर्विस सेंटर है, फिर भी इतने खुश हैं। डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। सी यू गाइस, बाय।